हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। हम अभी जो गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा बाकी रह गया हम लोगों का, वो क्या है, कन्वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आप जो भी अमीटर और वोल्ट मीटर देखते हैं, वो अमीटर वोल्ट मीटर क्या है, जैसे फिगर्स में देखिए ये या फोटोज देखिए, ये क्या है, या गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया है, उनको ऐसा यूज़ किया गया। तो अमीटर और वोल्ट मीटर, हालांकि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पिछली वीडियो में बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अमीटर में कन्वर्ट करना है किसको, गैल्वेनोमीटर को। तो अभी इस पार्ट में या इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे इन पार्ट्स, इन टॉपिक्स पर कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे अमीटर में कन्वर्ट करें। एक तो अमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, करंट मेजर करने के लिए, और करंट के रास्ते में आए बिना करंट कैसे मेजर कर सकते हैं। करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो है पर सेकंड, तो उसको मेजर करने के लिए हमें अमीटर यानी करंट मीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। किसी कंपोनेंट में, जिस पार्ट में, सर्किट के जिस सेगमेंट में हमें करंट मालूम करना होता है, वहाँ पर उसके सीरीज में अमीटर को कनेक्ट करते हैं। अब एक बात हो गई, अमीटर से अब करंट कितनी हो सकती है, जैसा आप अप्लायंस, जैसा आपका रजिस्टर हो, जैसा आपका सोर्स हो, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपके यहाँ अगर 220 वोल्ट की सप्लाई क्या है, डोमेस्टिक सप्लाई है, ओके, सर्टेनली देयर इज 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सप्लाई मीन्स, ओके, जो न्यूट्रल और लाइव है दोनों के बीच एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 220 वोल्ट होता है। लाइक उसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वो एसी है, ओके, एसी सोर्स है। और लेकिन करंट क्या है, डिफरेंट अप्लायंसेस में डिफरेंट होती हैं। यानी कि आप एक सिंपल आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन अगर उससे रन करा रहे हैं, उसे चला रहे हैं, तो क्या होगा, अगर वो 500 वाट का है तो आप समझ सकते हैं कि 500 वाट है, इसका मतलब लगभग 2 एम्पियर करंट वो ड्रॉ कर रहा होगा, मोर देन 2 एम्पियर। ये 100 वाट का फिलामेंट लैंप है, सो दैट लैंप 100 watt means at 220 volt supply it will draw 0.44 ampere current. Bigger water pump at the tube well that will draw current even 8 ampere, 9 ampere, 10 ampere etc. It depends upon its power. So इन सब सिचुएशंस में हमारे कहने का मतलब क्या है कि करंट तो एम्पियर में है, कहीं हाफ एम्पियर है, कभी 1 एम्पियर है, कभी 2 एम्पियर है। इवन अगर मान लेते हैं आजकल एलईडी लैंप्स आपके लिए आ रहे हैं, दे आर लेस पावर कंज्यूमिंग, मीन्स उनका जो अपना पावर है वो 20 वाट के आसपास का बहुत अच्छा सा है, जो आपके लिए सफिशिएंट लाइट देता है एक रूम के लिए। तो वैसे में कितना हो जाएगा, अगर 20 वाट है तो आप समझ सकते हैं 0.11 एम्पियर करंट। तो 0.11 एम्पियर करंट भी बहुत कम करंट तो है नहीं। 0.11 एम्पियर मीन्स 110 मिली एम्पियर, ओके। तो उस ऐसी करंट्स को अगर मेजर करना है, अब घर में अगर आप सब रन करा रहे हैं तो एक ही एलईडी तो लैंप चलेगा नहीं। एक फ़ैन है, जो अमूमन आज के जो फ़ैन आते हैं 80 वाट, 70 वाट, 60 वाट, 100 वाट के जैसे फ़ैन हो, और थोड़े से कम ज़्यादा पावर के होते हैं, तो वहाँ भी हाफ एम्पियर करंट है, 0.4 एम्पियर से हाफ एम्पियर करंट के वहाँ पर आसपास है, यानी 500 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर ऐसे करंट है। तो एक साथ तो आप 2-4 अप्लायंसेस तो रन करते ही करते हैं। घर में फ्रिज है तो वैसे भी उसकी पावर ज़्यादा है, इंडक्शन स्टोव है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ठीक है, एलईडी वगैरह लैंप, एलईडी लैंप हैं तो वहाँ पर कम है, लेकिन ये जो हीटिंग अप्लायंसेस हैं वो तो काफ़ी पावर के होते हैं, तो ज़्यादा उनको जब ऑन करेंगे, रन कराएंगे तो वहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी करंट्स को मेज़र करना है, और ये आप जानते हैं, और वो अमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं।
लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में भी क्या पढ़े कि गैल्वेनोमीटर इट इज़ वेरी सेंसिटिव, इवन इट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन व्हेन a current of the order of microamperes passes through its coil. सो उसको सेंसिटिव बनाया जाता है कि ये बहुत कम करंट पर भी डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन दे, कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन दे। अब अगर ये ऐसे पाथ में लगाना है जहाँ पर करंट 1 एम्पियर हो, 2 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो, वहाँ तो फिर क्या होगा इसका? फिर तो कुछ अलग ही सोच सकते हैं कि ये कुछ डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। या इवन जो गैल्वेनोमीटर जिनकी हम लोग अभी बात करके आए हैं, ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस भी अपने होते हैं। ये 50, 60, 70, 100, मोर देन 100 ओम इनके अपने रेजिस्टेंस होते हैं। अब किसी पाथ में जहाँ पर करंट है, हमें मेज़र करना है करंट को, तो वहाँ पर 100 एम्पियर का उसके सीरीज़ में 100 ओम का अगर सीरीज़ में अगर हम कोई रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? निश्चित है सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि कॉमन गैल्वेनोमीटर जो लैब के लेवल में यूज़ हो रहे हैं वो 50 ओम, 60 ओम, 70 ओम, 100 ओम या मोर देन 100 ओम इतने रेजिस्टेंस के होते हैं। उनके कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत पतले वायर, थिन वायर का कॉइल बनता है, बहुत ज़्यादा लंबा वायर यूज़ होता है, तो इसलिए उनका रेजिस्टेंस होता है। और इससे क्या हो जाएगा? जब भी किसी सर्किट में, किसी अप्लायंस के सीरीज़ में अगर आप कनेक्ट करेंगे टू मेजर करंट, देन डेफिनेटली इट विल चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और इट विल चेंज द करंट ऑफ द सर्किट। तो ये तो होना है। तो अब क्या करते हैं? यार ये सेंसिटिव इतना है कि ये माइक्रो एम्पियर, फ्यू मिली एम्पियर, 2, 3, 4 मिली एम्पियर में ये फुल डिफ्लेक्शन देता है, उतनी करंट पास होगी। तो इसके लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन आपको कोई भी अप्लायंस चलाएंगे तो मिली एम्पियर में 1, 2, 3, 4 मिली एम्पियर तो नहीं उसका करंट ड्रा करेगा, उससे ज़्यादा ही करंट ड्रा करेगा। तो ऐसे में उसको क्या किया जाता है कि अगर गैल्वेनोमीटर का देखिए क्या है, ये सिंबल जो गैल्वेनोमीटर है जनरली इसको हम ऐसे जी से दिखाते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। ठीक, करंट मेजर करना है इसकी हेल्प से तो दो चीज़ें हैं। एक तो इस ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए जिससे पूरे मॉडिफाइड सिस्टम का रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है। एक बात, ये करंट बहुत ज़्यादा करंट जाए तो फुल डिफ्लेक्शन दे, ऐसा हो। लेकिन फिर गैल्वेनोमीटर कहाँ किस काम का? तो ऐसे मॉडिफिकेशन करने हैं, है ना। तो एक चीज़ तो हमारे पास जो नीड्स है ये क्या है? एक तो क्या है, इन ऑर्डर टू मेजर करंट, इन ऑर्डर टू मेजर करंट, okay, the measurer to be connected in series, okay, current in a segment of circuit, क्या होना चाहिए? The measurer, the measuring instrument or device, you can say measuring device should be connected in series, should be connected in series, connected in series of the segment। तो ये जरूरत हमारी है। दूसरी चीज क्या है? इसका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हो। ओके, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इफेक्टिव रेजिस्टेंस
ऑफ डिवाइस, अगर सीरीज में लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि मेजर करंट लगा रहे हैं मेजर करने के लिए और वो वैल्यू ही चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो फिर क्या होना चाहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस शुड बी निग्लिजिबल, ऐसा होना चाहिए। तो फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करना है इसका। तो इसका मतलब क्या है, सो a galvanometer requires modification, okay, to be used as a meter, as an ammeter, okay। सो अमीटर की तरह अगर यूज़ करना तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। एक तो उनका रेजिस्टेंस बहुत कम करना है, दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा करंट जाए, अच्छा खासा करंट जाए तो भी डिफ्लेक्शन उसमें कम, तो इसका हमें मॉडिफिकेशन ऐसा करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि करंट जाए और डिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा करंट जाए तो फुल डिफ्लेक्शन। तो इसमें एक मेजरमेंट क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट मेजरमेंट करते हैं, ओके। तो टेक्निक क्या यूज़ करते हैं कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, उसको क्या करते हैं, कॉइल के पैरेलल एक छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर कॉइल है और इसके पैरेलल एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। ये यस, उसको हम शंट रेजिस्टेंस करते हैं, शंट बोलते हैं कि शंट लगा दिया। शंटिंग करना है, बगल से निकल जाना या बगल से रास्ता दे देना, इसको हम शंटिंग कहते हैं, ठीक। आप किसी स्टेशन पर क्या होता है, रेलवे ट्रैक होते हैं, उनको जो मेन लाइन से हट के बगल से उसको, जिनकी ज़रूरत नहीं है, गुड्स ट्रेन्स हैं तो उनको स्टेशन पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करते हैं उनको बाहर ही स्टेशन के बाहर से ही शंटिंग कर देते हैं, उधर से बगल से एक रास्ता दे देते हैं, वो निकल जाते हैं, तो पहले से लगाए होते हैं। तो ऐसे ही शंट, तो ये इसके लिए क्या करते हैं, अगर करंट इधर से आए तो बगल से निकल जाए, इसमें से कम करंट जाए, तो यही प्रोपोर्शनेट मेजरमेंट है ना। तो पूरे में क्या करते हैं, सो टू कन्वर्ट galvanometer into a meter, okay, a very small resistance, is connected parallel to the coil of galvanometer, तो इससे क्या होता है, आप वैसे भी जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कहीं है, जैसे ये मान लेते हैं कि 100 ओम रेजिस्टेंस है, 100 ओम कोई रेजिस्टेंस है, और अगर सीधे गैल्वेनोमीटर, अगर बिना इस शंट के अगर सीधे गैल्वेनोमीटर किसी पाथ में कनेक्ट कर देंगे, इस पाथ में कनेक्ट कर देंगे, तो 100 ओम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा, तो सर्किट तो बदल जाएगा ना, सर्किट की करंट बदल जाएगी, जो अप्लायंस लगाए हैं उसमें करंट बदल जाएगी, तो मेजरर ही ऐसा कर देगा, तो फिर ऐसा तो चाहते नहीं,
कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापना है, वैसा थर्मामीटर लगाए जो बॉडी के टेम्परेचर को ही बदल दे और बढ़ा दे या कम कर दे, तो फिर क्या होगा? तो ये तो कोई मेजरमेंट तो नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या है कि इस तरह से जो मेजरमेंट है यहाँ पर कि 100 ओम है या 100 ओम रेजिस्टेंस है इसका, अगर इसमें मान लेते हैं कि अगर 1 ओम का भी अगर पैरेलल में अप्लाई कर दें, कनेक्ट कर दें, तो ये पूरी चीज़ मिलके क्या बन गई? एक नया सिस्टम बन गया। ये पूरा कनेक्शन, ये पूरा सिस्टम एक नई चीज़ बन गई। कितना पूरे का रेजिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़े हैं ना, इन दो पॉइंट्स के बीच पूरे का रेजिस्टेंस कितना है? दोनों पैरेलल है ना, सो कितना हो जाएगा? आर इक्वलेंट आप जानते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? 1 × 100 अपॉन 1 प्लस 100 मीन्स क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 101 मीन्स दिस इज लेस देन 1 या नियरली इक्वल टू 1, यही बोलेंगे ना। 100 अपॉन 101 कितना आएगा? नियरली इक्वल टू 1, 1 से कम ही लेकिन होगा ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होता है कि इफ़ यू आर कनेक्टिंग टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, देन इक्वल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो एक अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 10,000 ओम का है या 1000 ओम का है, एक 0.1 ओम का है, तो जो इक्वल रेजिस्टेंस आएगा क्या होगा? वो 0.1 से भी क्या होगा? छोटा होगा। तो एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर दें इसके, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। वही टेक्निक यहाँ यूज़ करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कॉल के अप्लाई करते हैं या कनेक्ट करते हैं, और यह है कितना? 100 ओम के आसपास मान के चल रहे हैं। तो ये अगर ये 0.1 ओम है, इवन 0.01 ओम होता है, तो अगर 0.01 ओम है, ये 100 ओम है, तो पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा? 0.01 ओम के आसपास होगा, उससे छोटा ही होगा। तो हो गया नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इसका एक फ़ायदा और क्या होगा कि ये 100 है, ये 0.1 है, ये 100 है और 0.1 है, दोनों के लिए कॉमन क्या है? यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस m और n मान लेते हैं, इनके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस 0.1 ओम के लिए भी, इसके लिए भी कॉमन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जाने वाली करंट्स क्या होंगी? लो रेजिस्टेंस में से बहुत ज़्यादा करंट जाएगी, और यहाँ पर हाइयर रेजिस्टेंस है, उसमें क्या हो जाएगा? बहुत कम करंट होगी, और इसी से डिफ्लेक्शन होगा। जो करंट यहाँ जाएगी उसी से डिफ्लेक्शन होगा। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ 1 एम्पियर करंट है, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट है यहाँ पर, और ये क्या हुआ? यहाँ 2 मिली एम्पियर करंट जाए। गैल्वेनोमीटर ऐसा है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर ऐसा है कि 2 मिली एम्पियर करंट अगर इसमें पास होती है, तो ये फुल डिफ्लेक्शन देता है। तो तब क्या होगा? फुल डिफ्लेक्शन दे दिया, 2 मिली एम्पियर करंट गई। यहाँ कितनी करंट है? 1 एम्पियर, यानी 1000 मिली एम्पियर है। तो 1000 मिली एम्पियर करंट यहाँ पर है, 2 मिली एम्पियर करंट इसमें जाएगी तो फुल डिफ्लेक्शन देगा, है ना। तो अगर यहाँ 2 मिली एम्पियर करंट जा रही है तो यहाँ कितनी जाएगी? अगर ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पर, तो ऐसी वैल्यूज इनकी हम चुन ले रहे हैं, जो भी वैल्यूज होंगी, पता नहीं क्या क्या वैल्यूज हैं। तो अगर ये 2 मिली एम्पियर करंट जाने पर फुल डिफ्लेक्शन देता है, तो यहाँ पर बाकी करंट कितनी होगी? 998 मिली एम्पियर होगी ना, इसमें फ्लो करेगी। तो यहाँ 1 एम्पियर मीन्स 1000 मिली एम्पियर करंट यहाँ है, 1000 मिली एम्पियर करंट यहाँ है, 2 मिली एम्पियर तब उधर जा रहा है, तो 998 मिली एम्पियर करंट इधर है, तभी फुल डिफ्लेक्शन देता है। ठीक, तो यहाँ करते क्या? गया तो यहाँ 2 मिली एम्पियर, लेकिन यहाँ जितना करंट है उसके स्केल पर लिख देते हैं। ये करंट क्या, इस करंट के जाने से डिफ्लेक्शन हुआ,
फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ जब 2 मिली एम्पियर करंट गई, और यहाँ 2 मिली एम्पियर करंट तब है जब यहाँ 1 एम्पियर है, यानी 1000 मिली एम्पियर है। तो यहाँ 1000 मिली एम्पियर है तो वहाँ 2 मिली एम्पियर करंट है, तो यहाँ डिफ्लेक्शन क्या हुआ, फुल। तो उसी जहाँ डिफ्लेक्शन होकर जहाँ स्केल पर जहाँ एक पॉइंटर बता रहा है ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो एक्चुअली होता किसकी वजह से, ये डिफ्लेक्शन हुआ है 2 मिली एम्पियर की वजह से, लेकिन हम लिखते क्या है इसको 1 एम्पियर लिख देते हैं, ठीक। तो यहां अगर 500 मिली एम्पियर करंट होगी यानी आधा एम्पियर करंट होगी, तो यहां कितनी करंट जाएगी 1 मिली एम्पियर, तो यहां कितना जाएगी 449 मिली एम्पियर, इसमें करंट जाएगी शंट में, तो उसी के प्रोपोर्शन में जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, प्रोपोर्शनेट मेजरमेंट होता है, है ना, प्रोपोर्शनेट मेजरमेंट होता है, प्रोपोर्शनेट करंट से डिफ्लेक्शन होता है, और करंट फुल करंट का मेजरमेंट होता है। ओके, इन ऑर्डर टू मेजर करंट, इन ऑर्डर टू मेजर करंट क्या करते हैं, only a fraction of, only a small fraction of total current is allowed to pass through galvanometer coil. So galvanometer coil, ओके। लेकिन स्केल पर क्या लिखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम फुल करंट की वैल्यू लिखते हैं, ओके। बट रेस्ट current flows through the small resistance, okay. So this small resistance is connected parallel to the coil of galvanometer. This resistance is called shunt. This resistance is called shunt, okay. शंट, सो स्मॉल रेजिस्टेंस, ये किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, शंट। द करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन इज मार्क्ड इक्वल टू फुल करंट, जा रही है पार्शियल करंट, यहां पर करंट 1 एम्पियर है, 1000 मिली एम्पियर है, तो यहां 2 मिली एम्पियर ही जा रही है, लेकिन यहां क्या लिख दे रहे हैं, जहां डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो फुल करंट की वैल्यू वहां लिख देते हैं, ओके। द करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन okay is marked as total current, okay, deflection of coil, okay, is marked as total current, okay, marked on the scale, okay, marked on the scale as total current, okay, total current। तो ये ध्यान रखना है कि टोटल करंट की तरह मार्क करेंगे, तो स्केल पर करंट पार्शियल करंट गई है और मार्क करेंगे टोटल। तो आइए इस फिगर को फिर से बनाएंगे, ठीक है। देखिए
गैल्वेनोमीटर, और ये यहाँ पर शंट, यहाँ रेजिस्टेंस इसका RG, M, N, ये पॉइंट, यहाँ से करंट I, यहाँ पर करंट क्या है, इसमें जो करंट जा रही है उसको मार्क करते हैं IG, ठीक। और ये जो करंट है यहाँ पर I माइनस IG होगी, फिर M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कॉमन है। ओके, सो अगर मान लेते हैं करंट यहां है, I है सर्किट में टोटल करंट, तो फिगर सेम लेते हैं। सो फ्रॉम फिगर, ओके, इफ करंट इन द ब्रांच, current in the branch of a meter is I, okay, and IG is the current, and IG is the current through the coil of galvanometer, okay। अगर ऐसा है तो तब क्या होगा, तब फिगर से क्या करेंगे, देन क्या लिख सकते हैं, IG इंटू RG इक्वल्स I माइनस IG इंटू एस, यही है, होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज दिस इज बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M and N is common to both resistances, common to RG and yes, ठीक है। RG क्या है, रेजिस्टेंस किसका है, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ। सो रिक्वायर्ड, यस रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड शंट वैल्यू, ओके। सो एक रिजल्ट अभी हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं IG करंट जाने पर, करंट IG यहां पर पास होने पर किसमें, कॉइल में से, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो ये वाली I क्या हो जाएगी, इस अमीटर की रेंज हो जाएगी, है ना। इफ कॉइल गिव्स full deflection when current IG passes through it, then current I is what, will be the range of
गाल्वानोमीटर। एक गाल्वानोमीटर का रेंज हो जाएगा ना, मीन्स फुल डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितनी करंट हो इसमें से हम परमिट कर सकते हैं, वही है जिसके लिए फुल डिफ्लेक्शन देगा। उससे ज़्यादा करंट जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो सकता है, ये स्प्रिंग को तोड़ सकता है, जो इसमें स्प्रिंग लगा होता है स्पाइरल स्प्रिंग, तो यही हमारा रेंज हो गया। तो इसलिए तब रिक्वायर्ड शंट क्या है, तो रिक्वायर्ड शंट ये है, देन रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट इज, तो शंट की वैल्यू क्या होगी, यही ना, यस इक्वल्स आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ऐसा होगा। अब यही एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। अगर हम मान लेते हैं ये कि गैल्वेनोमीटर जो हमें मिला है जिसको वो कन्वर्ट करना है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, मान लिया, थोड़ा इजी होने के लिए 110 मानना आसान होता है। तो और इसको हमें क्या करना है, 1 एम्पियर रेंज का क्या करना है, अमीटर बनाना है, या 2 एम्पियर रेंज का, 3 एम्पियर मान लीजिए, 3 एम्पियर रेंज का करंट अमीटर बनाना है। तो शंट कितनी की जरूरत है, लेकिन एक चीज़ नहीं मालूम है, क्या बोले भाई कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर रेंज का यानी 3000 मिली एम्पियर रेंज का एक अमीटर बनाना है। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, शंट की क्या जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि कितनी करंट जाने पर ये फुल डिफ्लेक्शन देता है, यानी कितनी करंट इसके कॉइल में से होगी तो फुल डिफ्लेक्शन ये देगा। तो तभी हम बता पाएंगे कि कितना शंट की ज़रूरत है। ओके, तो आइए अगर मान लेते हैं, ठीक, अगर ये फुल डिफ्लेक्शन किस पर होता है, लेट फुल डिफ्लेक्शन, लेट फॉर फुल डिफ्लेक्शन क्या है, आई जी की वैल्यू कितनी है, कुछ यही है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर करंट अगर इसमें से फ्लो करती है तो ये फुल डिफ्लेक्शन देता है हर हाल में। अब आप यहाँ कितनी करंट है, यहाँ कितनी करंट है, उसके अब वो जैसा आप रेंज बनाना चाह रहे हैं वैसा यहाँ पर शंट लगाना पड़ेगा। ये तो आपको मशीन मिल गई, अब इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते सिवाय बाहर से, है ना, बाहर से आप कुछ रेजिस्टेंस वगैरह जोड़ सकते हैं। तो ये कर रहे हैं। आपको रिक्वायर्ड रेंज क्या है, रिक्वायर्ड रेंज कितनी है, 3 एम्पियर, आप कह सकते हैं 3000 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर कितना है, 100 ओम। ऐसा हम पहले से ही मान लेते हैं। तब रिक्वायर्ड शंट क्या होगा, बस सीधी सी बात कि आपको मालूम क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है जो 2 मिली एम्पियर करंट पास होने पर फुल डिफ्लेक्शन देता है। इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो इसको 3 एम्पियर रेंज का अमीटर बनाने के लिए कैसा शंट चाहिए या कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो फिर आपके सामने है सारी वैल्यूज़। आप शंट कितने का यूज़ करेंगे, कितना चाहिए आपको शंट पैरेलल में लगाने के लिए, यस इक्वल्स आई जी कितना है 2 मिली एम्पियर या 2 × 10⁻³ एम्पियर, आर जी कितना है 100 और आई क्या है 3 एम्पियर, 3 माइनस आई जी 3 × 2 × 10⁻³ तो अब इमेजिन कर लीजिए कि ये कितना है, ये तो हो गया 2 × 10⁻⁻1 यानी 0.2 हो गया,
ये क्या हो गया 0.2 हो गया, ये क्या हो गया 3 माइनस 0.002, ये ना हो गया कितना ओम। तो 3 में से 0.002 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नियर अबाउट 3 ही तो आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। कितना आएगा 2.998, यही तो होगा ना। सो नियरली इक्वल टू 0.2/3 ओम, या क्या लिख सकते हैं 0.0667 ओम। सोच लीजिए, मीन्स यहां पर 2/30 ओम की बात हो रही है, ये ना हो रहा है। या इसी को क्या लिख सकते हैं 2/30 ओम या 1/15 ओम, ये ना हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/15 ओम। इतना छोटा रेजिस्टेंस की जरूरत है, तो फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/15 से भी छोटा होगा। तो ऐसी चीज़ अगर सीरीज में आप कनेक्ट भी कर देते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। तो ये कन्वर्जन है, इसी को बताएं आइडियल रेजिस्टेंस, अरे सॉरी आइडियल अमीटर। आइडियल अमीटर क्या है, इसका रेजिस्टेंस यानी पूरा दोनों का मिलाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो कहते हैं। अगर जब पूछा जाए ऐसे एक सेंटेंस में कि आप बताइए कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे जीरो, है ना। वैसे जीरो नहीं होगा लेकिन बहुत, इट विल टेंड टू जीरो। ओके, तो ये अमीटर में कन्वर्जन हो गया वोल्ट किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में ऐसे ही करते हैं। तो इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं अगर बोर्ड लेवल में होते हैं तो बहुत आसान होते हैं। जैसे अभी बताया ना, ये भी एक आपके क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है। और ये आपके यहाँ एक्सपेरिमेंट भी है जो इस तरह से हम बताते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस शंट फाइंड आउट करते हैं, आप शंट अरेंज करते हैं और उसको जोड़ते हैं, फिर वेरीफाई भी करते हैं कि कैसे ये कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कन्वर्जन हो गया। ओके, तो इस वीडियो को हम इसमें यही रोकते हैं। अगला वीडियो लेके हम आएंगे क्या करने के लिए, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में। तो वैसा ही जैसा ये आसान था वैसा वो भी आसान है। तो ठीक है बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही चैनल पर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमें उम्मीद है कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए जब भी। थैंक यू बच्चों।